उद्योग क्षेत्र है, युवाओं के लिए भी खरा उतरूँगा मैं, सबके लिए काम के लिए हर उद्योग क्षेत्र में सामने जाके उनके लिए काम के लिए बोलूँगा और लगाऊँगा। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। हाँ, औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कहीं यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और कहीं हम लोग तो किसान लोग हैं और कृषि करते हैं, तो जीत के आता हूँ तो फर्स्ट मेरा काम वही है अपने क्षेत्र में कि उप स्वास्थ्य केंद्र जरूर प्रयास करूँगा। हर घर में बिजली सुविधा घर घर तक पहुँचाऊँगा। अगर खेत की बात करें तो खेत के लिए कैसे व्यवस्था करेंगे? खेत के लिए तो हर चीज़ व्यवस्था होगा, मेरे से जहाँ तक हो सके जनता के हित के लिए करूँगा। नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। त्रिस्तरीय पंचायत की चुनाव की जैसे ही छत्तीसगढ़ में बात आई तो वैसे ही गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी पंचायत चुनाव हो, चाहे जनपद पंचायत की चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत की चुनाव हो, उसमें अपना नामांकन दाखिल करके सभी वर्ग के लोग, जिस प्रकार अभी आरक्षण की बात हुई, आरक्षण में महिलाएं भी चुनावी मैदान में हैं और पुरुष भी चुनावी मैदान में हैं। हम पूर्व में रहे जनपद सदस्य के प्रतिनिधि, उनके पति जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 18 के जो पूर्व में रहे जनपद सदस्य, उनके प्रतिनिधि रहे, उनके पति हैं। इस बार वो चुनावी मैदान में हैं और क्या कुछ बदला और क्या कुछ करने के लिए पुनः एक बार जनपद सदस्य की चुनाव लड़ने के लिए हैं, उनके घर में हैं। और एक मैं इनकी बात करूं तो एक किसान परिवार से हैं और उन्हीं सभी विषयों को लेकर के किसानों के लिए क्या कुछ करेंगे, युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे और इस क्षेत्र में एक चीज़ है, औद्योगिक क्षेत्र है, रोज़गार की कैसे व्यवस्था इन 5 साल में हुआ और आगे क्या कुछ करेंगे और स्वास्थ्य के सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। जी, पहले तो परिचय देंगे, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सुखलाल राठिया है और ग्राम जमडौरी से हूँ मैं। राठिया दादा, हमें ये बताइए, आपका ये जो बीता 5 साल का कार्यकाल ये कैसा रहा, इस पर बातचीत करेंगे। बहुत ही अच्छा रहा और कहे अपना धर्म पत्नी जो है वो बीडीसी थी, कहीं पे बात नहीं रख पाती थी, थोड़ा सा उसमें दिक्कत जाता था। और अभी तो मैं कहे युवाओं और कहे उद्योग क्षेत्र है, युवाओं के लिए भी खरा उतरूँगा मैं, सबके लिए काम के लिए हर उद्योग क्षेत्र में सामने जाके उनके लिए काम के लिए बोलूँगा और लगाऊँगा। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। दादा, एक चीज़ और, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर के जिस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण यहाँ चरम सीमा लांघ गई है, ऐसा आए दिन समाचार पत्र में प्रकाशित हमेशा होता रहता है। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के क्या कुछ जागरूक करेंगे लोगों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण कहीं यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और कहीं हम लोग तो किसान लोग हैं और कृषि करते हैं, तो कहे इसमें कहे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलता है। तो ये सब चीज़ के लिए मैं बोलूँगा और जनता के हित के लिए लड़ूँगा। दादा, एक चीज़, जिस प्रकार आपके क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत ऐसा भी आता है या डारामा, जिसमें स्वास्थ्य के लिए लगभग वहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, वहाँ जैसे अभी मैं अगर जनता अगर चाहेगी, अभी मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे को जनता आशीर्वाद देगा ज़रूर। मैं उनके आशीर्वाद की दुआ से मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ। और अभी स्वास्थ्य उप केंद्र वहाँ नहीं है, इसको अगर मैं जीत के आता हूँ तो फर्स्ट मेरा काम वही है अपने क्षेत्र में कि उप स्वास्थ्य केंद्र ज़रूर प्रयास करूँगा। दादा, एक चीज़ और, ये जो क्षेत्र है आप ही के क्षेत्र में, जिस प्रकार डारामा की बात करें, आपकी और भी है आमापाली, राबो की बात करूं तो वहाँ कृषि आधारित जो किसान परिवार अधिक हैं। उसमें जिस प्रकार राबो की अगर बात करें, डारामा की बात करें, तो पानी को लेकर, बिजली को लेकर के एक लंबी लड़ाई चल रही है, उस पर क्या कुछ आपका रुख रहेगा? हाँ, यहाँ मतलब एक है अपना जो राबो क्षेत्र है, पूरा बहुत किसान लोग हैं, कृषि कार्य बहुत अधिक से अधिक करते हैं। तो कहे मैं तो यही चाहता हूँ कि हर घर में बिजली सुविधा घर घर तक पहुँचाऊँगा मैं। अगर खेत की बात करें तो खेत के लिए कैसे व्यवस्था करेंगे? खेत के लिए तो हर चीज़ व्यवस्था होगा, मेरे से जहाँ तक हो सके जनता के हित के लिए करूँगा और
कृषि कार्य अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छा से करते हैं। बस यही कारण है औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रदूषण का वही है। ये सब चीज़ के लिए मैं जनता के लिए खरा उतरूँगा। एक चीज़ है, जिस प्रकार डारामा की बात करें तो डारामा आप ही के क्षेत्र में एक रोड की हमेशा बात होती है, जैसे कि जीवरी से सीधा डारामा जाने की एक रोड की बात होती है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, उसमें कहे एक रोड जाती है, वो कहे वो फॉरेस्ट में आती है। अगले में भी प्रयास बहुत किए, तो उसमें कहे मेरे धर्मपत्नी, और अभी तो मैं मतलब जीत के आता हूँ, तो मेरा फर्स्ट काम वही होगा कि मतलब जिवरी से लेकर डारामा तक जो वन विभाग के वो में आता है उसको मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। इसी विषय को रोड की बात करें तो आप ही के गांव में ही रोड को जाम कर दिया गया था रोड बनाने के लिए, वो भी अभी भी उस स्थिति पर है। उस रोड के लिए क्या कुछ सोच के रखे हैं? हाँ, उस रोड के लिए भी सोच के रखे हैं। अभी कहे अगले बार में कहे मतलब जो रोड जर्जर हुआ है सब औद्योगिक क्षेत्र और यहाँ भारी वाहन चलती है, उसी के कारण में हुआ है। तो अभी कहे जीत के मैं आता हूँ तो मेरा काम, मेरा उद्देश्य वही है कि वो रोड को ठीक करवाऊँगा। दादा, एक चीज़ ग्रामीणों का, जैसे ग्रामीण अंचल है, स्वास्थ्य को लेकर के यदि बात करें उनकी, तो क्या कुछ व्यवस्था रखेंगे यदि आप चुन करके आते हैं तो? मैं यदि चुन करके आता हूँ तो मेरा तो यही काम रहेगा कि हर पंचायत में, अपना जो 3 पंचायत आता है, डारामा, राबों और गदगांव, तीनों पंचायत में स्वास्थ्य शिविर तो ज़रूर लगवाऊंगा मैं, और स्वास्थ्य के लिए। जिस प्रकार शिक्षा की बात करें तो यहाँ बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं और यहाँ की जर्जर स्थिति है, जैसे कि आमापाली की बात करें, डारामा की बात करें, गदगांव की बात करें, तो उस पर क्या कुछ फोकस रहेगा, क्या कुछ सुधार आएगा? फोकस तो ज़रूर रहेगा और सुधार भी होगा। क्या है मतलब मुआयना करके देखेंगे, हर स्कूल में जा कर देखेंगे, और कुछ वहाँ का जो भी मतलब कमी रहेगा उसको पूरा ज़रूर करेंगे। एक पंचायत ऐसा आता है आपका डारामा, जो कि औद्योगिक से लगभग 10 किलोमीटर की दूर है। वहाँ के युवाओं के लिए क्या कुछ रोजगार की व्यवस्था करेंगे? हाँ, युवाओं के लिए तो रोज़गार ज़रूर मिलेगा उनको। क्या है औद्योगिक क्षेत्र है तो उनको रोज़गार ज़रूर दिलाऊंगा मैं अपने युवाओं के लिए। और कहे शिक्षा के लिए, कहे डारामा पंचायत में एक प्राथमिक शाला स्कूल है, तो वहाँ सांस्कृतिक मंच नहीं है, तो मेरे को बोले वो लोग, तो मैं उसको ज़रूर मतलब मेरे मद से उसको किया हूँ। तो अभी आचार संहिता होने के कारण वो स्थगित किया गया है। जैसे ही मतलब आचार संहिता बंद होगा फिर काम चालू होगा। जी दादा, अपने जो आपके मतदाताओं को, जिस प्रकार आपको एक बार जनपद सदस्य के रूप में देखे थे और इस बार पुनः आप मैदान में हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे अपनी मतदाता गणों को? जी, अपने मतदाताओं को, माता पिता भाई बंधु, मेरे युवा भाई, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि अगले अपने धर्मपत्नी जो जनपद सदस्य थी उनको अपने जनताओं ने अच्छा चुन के भेजा था। 843 वोटों से जिताकर जनपद सदस्य बनाए थे। तो मैं तो उम्मीद यही करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि अभी जनताओं ने, मेरे माता पिता, मेरे युवा भाई, सभी ने मिलकर, अभी मैं उस समय 843 वोट से जीता था, मैं तो चाहता हूँ कि अभी 1000 से पार हो जाए। और सभी माता और पिताओं को धन्यवाद देता हूँ, जो कि इस वर्ष भी मेरे को यही उम्मीद है। और क्या है, देखो, मैं अगले 5 वर्ष था, उसके पहले जो क्षेत्र के लोग नहीं जानते थे कि बीडीसी कौन है, पूछने से किसी को पता ही नहीं रहता है। तो अभी तो क्या है, 5 साल में किसी को भी अपने क्षेत्र में पूछो कि बीडीसी आपका कौन है, तो फट से छोटे से बच्चे बता देते हैं कि हाँ सुखलाल राठिया जी है करके ही बोलते हैं। कहे अपना धर्मपत्नी का नाम थोड़ा सा नहीं आता है उनके, तो कहे तुरंत बता देते हैं। तो इस बार क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इस बार यही उम्मीद रखता हूं कि जनता मेरे ऊपर पूर्ण निर्भर है और मैं जीत के आता हूं तो जनताओं के लिए सेवा
माताओं के लिए सेवा, हर चीज़ पूरा करने के लिए खरा उतरूँगा मैं। तो ये थे राठिया दादा। और इस बार, इससे पहले इनकी पत्नी जनपद सदस्य थी और इस बार वो स्वयं मैदान में है और अपने क्षेत्र की युवाओं, किसानों और सभी वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था, उनकी बुनियादी सुविधाओं को लेकर के इस बार फिर से मैदान में है। और एक किसान पुत्र हैं और खेतीबाड़ी से इनका पुराना नाता रहा है और अभी भी खेती किसानी पर ही आधारित है और उन्हीं के घर में आज आए हुए हैं और उनका विचार जानने के लिए आए हुए हैं और अपनी जो उनकी जो जनता है, जो मतदातागण है, उनको इसी आशा विश्वास के साथ एक बार फिर से मैदान में आए हैं कि पुनः मुझे अगर चुन के सदस्य बनाते हैं, जनपद सदस्य बनाते हैं, तो उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने की अहम कोशिश करूंगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के जनता के बीच में फिर से एक बार जा रहे हैं। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमरदीप चौहान के साथ मैं बद्रीनाथ मरावी, रायगढ़, वाई न्यूज़ इंडिया।